Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we will going to discuss about measurement scales. Measurement scale क्या है, कितने टाइप्स के हैं, उन टाइप्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और कैसे सारे स्केल्स एक दूसरे से रिलेटेड है. ये वीडियो किन के लिए रिलेवेंट है? ये वीडियो बीकॉम, बीबीए, एमकॉम, एमबीए और अदर यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स के लिए बिल्कुल रिलेवेंट है. Before moving further, let me introduce you myself. My name is Muhammad Arif Ali. I have done MCOM. I qualified UGC NET in Commerce. I also qualified WB Set in Commerce. So let's begin. What is measurement scale? A measurement scale is a way of organizing and characterizing data using numbers. So number के through हम लोग categorize करेंगे data को. उसको रेशियो कहा जाता है, उसको मेजरमेंट स्केल कहा जाता है. मेजरमेंट स्केल कितने टाइप्स के हैं? नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो. आप लोग देख सकते हैं ये जो नॉमिनल स्केल है वो फॉल कर रहा है ऑर्डिनल स्केल के अंदर. मतलब नॉमिनल स्केल का जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा वो ऑर्डिनल स्केल का रहेगा, प्लस ऑर्डिनल का खुद का भी कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा. और नॉमिनल प्लस ऑर्डिनल का जितना कैटेगरिस्टिक्स है वो सारे इंटरवल में फॉल करेंगे और इंटरवल का खुद का अपना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा. और ये तीनों स्केल फॉल कर रहे हैं रेशियो स्केल में. इसका मतलब इन तीनों का कैरेक्टरिस्टिक्स रेशियो में रहेगा, प्लस रेशियो का खुद का अपना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा. नहीं समझ में आया? डोंट वरी, फिर से हम लोग इस वाले डायग्राम को फिर से हम लोग समझेंगे. चलिए हम लोग नॉमिनल स्केल से शुरू करते हैं. नॉमिनल स्केल क्या है? Nominal scale classify data into distinct categories that are mutually exclusive with no inherent order or ranking. इसका मतलब क्या है? डिस्टिंक्ट जो डेटा रहते हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं और जिनका कोई इनहेरेंट ऑर्डर भी नहीं है और रैंकिंग भी नहीं है, उनको हम लोग नॉमिनल स्केल के थ्रू क्लासिफाई करते हैं. इसका एग्जाम्पल पहले समझते हैं, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स समझेंगे. सपोज जेंडर, हम लोग डेटा है हमारे पास मेल और फीमेल का. हम लोग मेल के लिए 1 नंबर ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं, फीमेल के लिए नंबर 2 ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं. इसका मतलब क्या है? 1 और 2 कोई रैंकिंग नहीं है, ना ही कोई ऑर्डर है, ना ही कोई मार्क्स है. हम लोग ये डेटा को हम लोग कैटेगराइज कर रहे हैं नंबर के थ्रू. ये कैटेगराइजेशन हो रहा है विदाउट ऑर्डर का. ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं. इनमें कोई भी फर्दर अरिथमेटिक ऑपरेशंस आगे नहीं किया जा सकेगा. और ये इंक्लूड करता है लेबल देना और नंबर देना. जैसे हम लोग कार कंपनी, आप कौन से ब्रांड का कार यूज कर सकते हैं? करते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा का, टाटा का, टोयोटा का या होंडा का. अगर आप महिंद्रा एंड महिंद्रा का यूज करते हैं तो 1 यूज कीजिए, टाटा का ऑप्शन करते हैं तो आप 2 सेलेक्ट कीजिए. ऐसे करके हम लोग नॉमिनल स्केल को पढ़ते हैं. अब नॉमिनल के बाद हम लोग आते हैं इसके बाद वाले स्केल में जिसका नाम है ऑर्डिनल स्केल. ऑर्डिनल स्केल is a level of measurement that classify data into categories with a meaningful order और ranking. यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये एक मीनिंगफुल ऑर्डर का बात कर रहा है. पहले हम लोग जो 1 नंबर और 2 नंबर दे रहे थे मेल और फीमेल को, वहां कोई मीनिंग क्रिएट नहीं हो रहा था, ना ही कोई रैंकिंग हो रहा था. बट यहाँ पे अब रैंकिंग हो जाएगा. और ये नेसेसरी इक्वल और नून इंटरवल नहीं रहेगा. इसको हम लोग आगे समझेंगे, बट आप ये समझ लीजिए यहाँ पे ऑर्डर शुरू हो जाता है. ऑर्डिनल स्केल है, ऑर्डिनल. ऑर्डर शुरू हो जाएगा. कैटेगराइज करेंगे हम लोग डेटा को, रैंक के बेसिस पे हम लोग रैंक देंगे. और ये अनइक्वल इंटरवल में होता है. इनका जो इंटरवल रहेगा वो अनइक्वल रहेगा. अब सपोज हम लोगों का एजुकेशन लेवल क्या है? हाई स्कूल, उसके बाद बैचलर, उसके बाद मास्टर्स, उसके बाद डॉक्टरेट. आप लोग देख सकते हैं ये बढ़ रहा है आपका ऑर्डर में. अगर किसी का है हाई स्कूल, वो अगर 1 सेलेक्ट करता है, और किसी का बैचलर है तो वो 2 सेलेक्ट करता है, मास्टर्स होने से 3 सेलेक्ट करता है. इसका मतलब क्या है? ये बढ़ रहा है एक ऑर्डर में और इनका एक मीनिंगफुल डिफरेंस है और ये रैंकिंग में है. सपोज आप लोग रेट दे रहे हो जोमेटो में. जोमेटो में अगर 1 रेटिंग दे रहे हो मतलब आप लोग सेटिस्फाई नहीं हो, 2 दे रहे हो मतलब ठीक ठाक है, 3 दे रहे हो मतलब गुड है उनका सर्विस, 4 दे रहे हो तो एक्सीलेंट, 5 दे रहे हो तो बहुत अच्छा. यहाँ पे हम लोग डेटा को कैरेक्टराइज करते हैं. यहाँ पे मीनिंगफुल ऑर्डर होता है या फिर रैंकिंग होता है.
बट ये जो मीनिंगफुल ऑर्डर या रैंकिंग है, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो इक्वल नहीं हो सकता है। सपोज जैसे यहाँ पर हम लोग एजुकेशन लेवल में देख रहे हैं, हाई स्कूल से बैचलर्स के बीच में कोई भी एक फिक्स डिफरेंस नहीं है, फिक्स दूरी नहीं है। ये इनका जो रैंकिंग तो है बट ये फिक्स दूरी नहीं है। सो इसको अब हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वाले स्केल में, जो कि है इंटरवल स्केल। अब इंटरवल स्केल में नॉमिनल का प्लस ऑर्डिनल का तो कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा, साथ में यहाँ पर हम लोग डेटा को, वैल्यूज को मीनिंगफुल ऑर्डर में अब हम लोग समझेंगे। मीनिंगफुल और इक्वल इंटरवल होता है। इक्वल इंटरवल मतलब क्या है कि सपोज 10 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस में जो डिफरेंस रहेगा दोनों के बीच में, वो एग्जैक्ट 10 डिग्री सेल्सियस ही रहने वाला है, ना उससे ज्यादा और ना ही उससे कम। डिफरेंस 30 डिग्री सेल्सियस और 40 डिग्री सेल्सियस में बिल्कुल एग्जैक्ट 10 डिग्री का ही रहेगा। यहाँ पर आर्बिट्री जीरो भी होता है। आर्बिट्री जीरो क्या होता है? सपोज इस रूम का टेम्परेचर कितना है? जीरो। तो 0 डिग्री का मतलब क्या, इस रूम में टेम्परेचर ही नहीं है? टेम्परेचर है, बट टेम्परेचर को हम लोग माप रहे हैं जीरो में। यहाँ पे अब्सेंस है एब्सोल्यूट जीरो का। ओके। सो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले स्केल में। नेक्स्ट वाले स्केल का नाम है रेशियो स्केल। सो रेशियो स्केल हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मेजरमेंट है, हाईएस्ट है। इसमें नॉमिनल प्लस ऑर्डिनल प्लस इंटरवल, तीनों के कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे आ जा रहे हैं। इसके साथ यहाँ पे एक और कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रू जीरो, जो कि इंटरवल स्केल में नहीं था। तो ट्रू जीरो क्या है? ट्रू जीरो एक ऐसा पॉइंट है जहां पे एब्सोल्यूट अब्सेंस रहता है, क्वालिटी एब्सोल्यूट एब्सेंस रहेगा। फॉर एग्जांपल किसी का वेट अगर 0 kg है, मतलब उसका वेट एक्चुअल में 0 kg, उसका कोई वेट ही नहीं है। अगर किसी का हाइट 0 मीटर है, मतलब उसका हाइट 0 मीटर ही रहेगा। इसको और अच्छे एग्जांपल से अगर समझेंगे, सपोज आपके पर्स में कितना पैसा है? अगर 10 रुपए है तो इसका मतलब 10 रुपए ही है। अगर 0 रुपए है मतलब एक भी पैसा नहीं है, इसका मतलब ये ट्रू जीरो रहता है। और इसमें बाकी सारे तो रहेंगे ही, ऑर्डर तो रहेगा ही, इक्वल इंटरवल भी रहेगा, साथ ही साथ रेशियो का खुद का कैरेक्टरिस्टिक्स भी होता है। इसका एग्जांपल क्या है? हाइट। हाइट में भी ट्रू जीरो रहता है। वेट, वेट में भी ट्रू जीरो होता है, डिस्टेंस में भी ट्रू जीरो होता है, और इनकम, जो कि मैंने एग्जांपल से समझाया, उसमें भी ट्रू जीरो होता है। सो ये जो डायग्राम हमने पहले देखा था, जो हम लोगों ने नहीं समझा था, अब इसको और डिटेल में समझते हैं। सो नॉमिनल में क्या था? हम लोग डेटा को कैरेक्टराइज कर रहे थे, बस सिर्फ हम लोग लेबल के थ्रू, एक नंबर मेल के लिए, दो नंबर फीमेल के लिए, तीन नंबर अदर्स के लिए। इसका ना ही कोई, यहाँ ना ही कोई ऑर्डर था, ना ही कोई रैंकिंग था। बट ऑर्डिनल स्केल, इसके बाद वाले स्केल में हम लोग 1, 2, 3, हम लोग रेटिंग दे रहे थे जब जोमेटो को। 1 मतलब गुड, 1 मतलब पुअर, 2 मतलब गुड, 3 मतलब वेरी गुड। तो यहाँ पे एक डिफरेंस था, यहाँ पे एक रैंकिंग था, बट उसके बीच का जो एक्चुअल डिफरेंस था वो एकदम फिक्स नहीं था। वो आता है इंटरवल स्केल में। इंटरवल स्केल में जो गैप रहता है वो बिल्कुल सेम रहता है। सपोज 10 डिग्री से जो गैप है, वो 20 डिग्री के बीच में एग्जैक्ट 10 का गैप है। 20 से 30 के बीच में एग्जैक्ट 30 का गैप है। बट यहाँ पे ट्रू जीरो अवेलेबल नहीं था। जीरो तो अवेलेबल था बट ट्रू जीरो अवेलेबल नहीं था। रेशियो स्केल में आता है ट्रू जीरो। सो अब इसको सिर्फ इसी सीक्वेंस में आपको याद करना है। सो इसका ट्रिक याद करने का क्या है? वो है नो आई एम रियल। नो से हो गया नॉमिनल, ऑर्डिनल, आई एम से याद रखिएगा आप इंटरवल, और रियल से याद रखिएगा रेशियो। नॉमिनल टू रेशियो। नॉमिनल सबसे पहला है और रेशियो सबसे हाईएस्ट स्केल है मेजरमेंट का। सो अब हम लोग इस डेटा के, इस डायग्राम के थ्रू, इस टेबल के थ्रू अब हम लोग समझेंगे इनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो सबसे पहले सेकंड वाले को देखिए। किसमें किसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सारा में होता है। लेबल वगैरह किसमें रहेगा? नॉमिनल में रहेगा। अगर मैंने पहले ही डायग्राम से समझाया था, जो चीज नॉमिनल में प्रेजेंट है, मतलब अब उसके बाद वाला देखना ही नहीं है। नॉमिनल मतलब ऑर्डिनल में भी रहेगा, रेशियो में, इंटरवल में भी रहेगा और रेशियो में भी रहेगा। मोड, मोड अगर नॉमिनल में है मतलब चारों में रहेगा। इसका मतलब लेबल ऐड करना चारों में रहता है,
मोड ऐड करना चारों में रहता है, बस खत्म हो गया। उसके बाद देखिए ऑर्डर या रैंकिंग किस में रहता है, वो नॉमिनल में नहीं रहता है पर ऑर्डिनल में रहता है। अगर ऑर्डिनल में रहेगा तो वो इंटरवल में भी रहेगा और रेशियो में भी रहेगा। उसके बाद आते हैं हम लोग मीडियन। मीडियन किस में प्रेजेंट होता है, मीडियन प्रेजेंट होता है ऑर्डिनल में। अगर ऑर्डिनल में रहेगा तो इंटरवल में भी एंड देन रेशियो में भी। अब हम लोग देखते हैं मीन। मीन जो है सिर्फ इंटरवल और रेशियो में अवेलेबल होता है। उसके बाद फिर हम लोग एग्जैक्ट डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं दो वैल्यूज में, वो इंटरवल और रेशियो में कर सकते हैं। ऐड और सब्सट्रैक्ट वैल्यू, ये जो मैंने पहले नहीं पढ़ाया वो यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, इसमें प्लस और माइनस रहता है। प्लस और माइनस हम लोग कर सकते हैं डेटा को, 10 से 20 डिग्री, 20 से 30 डिग्री, ऐसे हम लोग जा रहे थे, 10 रुपए से 20 रुपए ऐसे। तो ये जो एग्जैक्ट डिफरेंस रहता है वो इसमें हम लोग कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग प्लस माइनस इसमें भी कर नहीं सकेंगे, अगर हम लोग इंटरवल में कर रहे हैं तो हम लोग रेशियो में भी कर नहीं सकेंगे। बट इंटरवल में मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं होता है, तो इंटरवल में नहीं होगा, केवल रेशियो में होता है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड। और ट्रू वैल्यू, ट्रू जीरो किस में अवेलेबल होता है, ट्रू जीरो केवल अवेलेबल रहता है रेशियो में। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है स्टिल रेशियो से रिलेटेड या बाकी कोई सा भी स्किल से रिलेटेड, यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन दी कमेंट सेक्शन। और अगर आपको डेटा को और अच्छे से समझना है, डेटा क्या है, डेटा कलेक्शन के मेथड क्या है, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, सो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, वो चैनल पे अवेलेबल है। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।